बनाया है। राजस्थान में बीजेपी का प्रचार हो रहा है, लेकिन कोई दम नहीं है। मैं देख रहा था, किसी का मुरझाया हुआ मुंह है, किसी का मुंडा लटका हुआ है, कोई इधर उधर देख रहा है। किसे पता ही नहीं कि भाषण तो मैं दे रहा हूं, 2 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं, बाद में मेरी चलेगी नहीं चलेगी, किसके सर पे टोपी धर दी जाए, पता है किसी को नहीं है। तो बीजेपी में जो प्रचार हो रहा है वो ले दे के 2-3 बातों का हो रहा है। हम पूछते हैं, बीजेपी की सरकार केंद्र में है। मैंने कई बार सवाल पूछा, मैंने कहा भाई हमारी सरकार केंद्र में थी, मैं सरकार का मंत्री था मनमोहन सिंह जी के साथ, हमने 2-4 काम किए। अभी गांव में काम चलते हैं, कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन नरेगा का काम चलता है। ये कानून बना है, ये कानून किसने बनाया? सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने बनाया। मैं उस सरकार का मंत्री था। 70,000 करोड़ रुपया उस समय बिना मांगे छोटे किसानों का ऋण माफ किया पूरे देश में, मनमोहन सिंह जी ने किया। खाद्य सुरक्षा, खाने का एक अधिकार हमारी सरकार लेकर आई। शिक्षा का, पढ़ाई का अधिकार देश में कानून बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया। अब 10 साल से ये बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठी है, 10 साल हो गए। इनके काम सुन लो। पहला तो बनाया किसानों के खिलाफ 3 काले कानून। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में धरने पे बैठे रहे, सैकड़ों की मौत हो गई, तब जाके हाथ जोड़ के बोला हाँ भाई गलती कर दी, ये काले कानून वापस ले रहे हैं। ये चाहते थे देश की सब मंडियों को बंद कर दो, देश का सारा अनाज का व्यापार चंद लोगों के हाथ में दे दो। अब हम फसल बेचने जाते हैं, कांटा लगता है, सरकार खरीद करती है, हमें भरोसा है फसल की खरीद होगी। अब अगर कोई निजी हाथों में चली गई तो आप जानते हो, जब खरीदेंगे दाना मोटा है, काला पड़ गया, टूट गया, और पूरी व्यवस्था चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी, तो आप सोचो 2/3 देश का जो किसान है, जो आबादी किसानी करती है, उनका क्या होता। यह काम बीजेपी ने सरकार दिल्ली में किया। फिर नोटबंदी कर दी, फिर जीएसटी लागू कर दिया, और आज सबसे दुखद बात यह साथियों, इस देश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो इतनी बड़ी हो गई है, चंद लोगों के हाथ में इतनी संपत्ति हो गई है। देश की तमाम, हमारी जो इस देश की धरोहर है, इस देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, तेल के खजान, बिजली घर, बंदरगाह, सारे औने पौने दाम में 2-4 लोगों को बेच दिए। अब सवाल यह है कि जो गरीब इंसान है, अच्छा अभी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन देंगे, वो तो रेवड़ी नहीं है। और हम कैसे, अब गरीब डोकरा यहां पे इसको पेंशन देनी है, या किसी बुजुर्ग महिला को पेंशन बांधनी है, छात्रवृत्ति देनी है, या बच्चों को पढ़ाई के लैपटॉप देना है, तो कैसे आप ये फिजूल खर्ची कर रहे हो आप लोग। मतलब आप लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का माफ कर दो ऋण, वो तो फिजूल खर्ची नहीं है। लेकिन गरीब परिवार के लोगों को मकान, कुछ पैसा, पढ़ाई के लिए शिक्षा, कुछ छात्रवृत्ति दे दो, तो उनको पीड़ा होती है, उनको परेशानी होती है कि ये सारा पैसा आप गरीबों में क्यों बांट रहे हो। और राहुल गांधी जी ठीक कहा, परसों वो हनुमानगढ़ में थे, उन्होंने कहा भाई हमारी सरकारें आएंगी तो बजाय 2-4-5 लोगों की सेवा करने के, हम 120 करोड़ देश के लोगों को चाहेंगे, संपत्ति आपकी, आप संभालो इसको। किसानों को आपने वादा किया था कि आमदनी दुगनी कर देंगे। इतने किसान बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? अरे दुगनी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बीज का, तेल का, पानी का, खाद का क्या दाम है, और खाद मिलती कहीं नहीं, काला बाजारी ऊपर से होती है। तो ये सोच वाली जो पार्टी है, इसका आकलन करना है। एक हमारी पार्टी है, 130 साल पुरानी है। मैं हमेशा कहता हूं, नीति, नियत और नेतृत्व, ये पार्टियों का देख लो, आप समझ जाओगे किसमें हमारी भलाई है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। अच्छा सुरेश जी भी क्या है, थोड़ा घबरा जाते हैं, पर कहाँ इनका बेटा कहाँ है? यही खड़ा हूं। कहाँ है बेटा इनका? आपका बेटा कहाँ है? कहाँ है सुमित? ये कम घबराता है।
सुरेश जी का तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, हाफना, ये वो। तो मैंने कहा आप किस लिए घबरा रहे हो? अरे साहब वहां उसकी मीटिंग हो गई नीम का थाने में, वो फलाना बीजेपी का नेता आ गया, वो भाषण दे गया, वो खड़ा हो गया, ये बोल दिया। मैं